नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समर्पित पीसीएस अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों से करंट अफेयर टॉपिक के अंतर्गत जो कल मैंने सूचकांक पढ़ाए थे उसमें कुछ बच गए थे, उसके पार्ट 2 में आइए हम इसको देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत तथा अन्य देशों की रैंकिंग के साथ इसको देखेंगे। इसमें प्रथम स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां। भारत को 74वां स्थान मिला है कितने देशों में? 115 देशों में। 115 देशों में। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, जो WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। WEF यानी फिर से देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत की स्थिति 74वें नंबर पर है। और कुल देशों की स्थिति के बारे में देखते हैं तो कुल देश शामिल है इसमें 115 और जारी करता कौन सी संस्था है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 यानी कि लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2020। इसमें प्रथम देश, पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। यानी कि आइसलैंड में जो है लैंगिक असमानता नहीं है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं को लगभग समान अधिकार दिए गए हैं। और भारत की स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत का इसमें 112वां स्थान। लैंगिक असमानता रिपोर्ट यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का 112वां स्थान है। कुल शामिल देशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल 153 देश शामिल हैं। यह भी रिपोर्ट WEF के द्वारा ही जारी की जाती है, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 और जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 दोनों WEF के द्वारा जारी की गई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसमें अगर बात करते हैं तो पहला स्थान स्वीडन का है, स्वीडन का। इसमें पहला स्थान स्वीडन का है। और भारत की अगर बात करते हैं तो इसका 9वां स्थान है। और सबसे अगर इसमें बेकार प्रदर्शन की बात करते हैं, सबसे बेकार प्रदर्शन किसका है? तो USA का, USA 61 रैंक है इसकी। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो है USA का सबसे खराब प्रदर्शन है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये जर्मन वाच संस्था के द्वारा ये भी जारी किया जाता है। जर्मन वाच के द्वारा यह भी जारी किया जाता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 यानी जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। जलवायु जोखिम सूचकांक की प्रमुख बात यह है कि सन 1999 से लेकर 2018 तक यानी 20 वर्षों तक जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ जैसी, भूस्खलन जैसी जो प्रमुख घटनाएं होती रही हैं, उनसे मानव सभ्यता को बहुत क्षति हुई है। उस पर यह रिपोर्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। इसमें अगर सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम हुआ है तो जलवायु के कारण तो जापान को सबसे ज्यादा जोखिम जापान को हुआ है। इसमें दूसरा स्थान फिलीपींस का है, क्योंकि ये दोनों समुद्री देश हैं। और अगर इसमें भारत की बात करते हैं तो भारत की भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। इसमें भारत का 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। और अगर ये देखते हैं कि इससे पहले जो थी 2019 में, तो भारत 14वें स्थान पर था।
और ये किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? ये भी जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी की जाती है। जर्मन वाच कहाँ की संस्था है? जर्मन वाच जो है जर्मनी के बार्न शहर में इसका मुख्यालय, यानी कि जर्मनी की संस्था है। अगर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी कि स्थिरता सूचकांक, तो इसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है? जैसे कार्बन उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर यह सूचकांक है। इसमें पहले स्थान पर अगर बात करते हैं तो बुरुंडी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में बुरुंडी का सबसे अच्छा प्रदर्शन है 4 और सोमालिया तीसरे नंबर। बुरुंडी पहले नंबर पे, 4 दूसरे नंबर पर और सोमालिया तीसरे नंबर पर है। तो यानी कि यहाँ आप देखते हैं वैसे जो है अन्य सूचकांकों में जो विकसित देश हैं वो प्रथम स्थान पर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स यानी कि स्थिरता सूचकांक या धारणीय सूचकांक में जो विकासशील या अल्प विकसित देश उनका स्थान पहले स्थान पर है। भारत की अगर इसमें स्थिति बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, तो भारत 77वें रैंक पर यानी कि 77वें स्थान पर है। इसमें शामिल देशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो इसमें शामिल देश हैं 180। सबसे अंतिम पायदान पर अगर बात करते हैं तो इसमें कतर और त्रिनिदाद का स्थान है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसमें 3 संस्थाएं जैसे WHO, यूनिसेफ है और द लाइसेंट मेडिकल जर्नल, यानी कि WHO, यूनिसेफ और द लाइसेंट मेडिकल जर्नल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 यानी कि शिशु विकास सूचकांक 2020 के बारे में बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक 131वीं है और पहला स्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। यानी कि पहला स्थान, प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे का, और भारत की स्थिति 131वीं है। शामिल देश इसमें कितने हैं? 180 देश इसमें शामिल हैं। और यह भी जो है रिपोर्ट या जो इंडेक्स है यह WHO, यूनिसेफ और द लासेंट मेडिकल जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स दोनों ही WHO, यूनिसेफ और द लासेंट मेडिकल जर्नल के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, तो इसमें देखते हैं कि पहला स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में पहला स्थान की अगर बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। भारत की स्थिति की अगर बात करते हैं तो भारत की स्थिति 72वें स्थान पर, भारत 72वें स्थान पर है। और कुल देशों की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल देश 132, कुल देश 132 है और सबसे लास्ट पायदान पर यमन है, यमन। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यानी यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंसीड बिजनेस के द्वारा, इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में प्रथम स्थान पर अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का पहला स्थान, पहले स्थान की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। भारत की स्थिति अगर बात करते हैं तो 63वें स्थान पर, यानी कि भारत ने अपने रैंक में 14 अंकों का सुधार किया है। इससे पहले भारत की रैंक 77 हुआ। इसमें अगर कुल शामिल देशों की बात करते हैं तो इसमें कुल शामिल देश है 90, यानी कि यह सूचकांक 90 देशों की स्थिति को परख करके जारी किया जाता है, जारी किया गया है। अंतिम पायदान पर बात करते हैं तो सोमालिया है, इसमें अंतिम पायदान पर सोमालिया है। और यह रिपोर्ट यानी कि यह इंडेक्स जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020
ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके उठाएंगे। वो इसके बाद में अवार्ड्स, जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिले हैं सन 2020 में और सन 2019 के, उसके बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।